सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि घर का जो फैलाव है, जो मेस है, उसको समेटना। सर्दी में अक्सर करके हम बच्चों को भी घर में ही रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देते क्योंकि सर्दी और हवा इतनी चल रही होती है कि हद से ज़्यादा। तो उसकी वजह से बच्चे घर में ही बहुत सारा फैलाव करते हैं। तो बस मैं कुछ ऐसी टिप्स फॉलो करती हूँ जिससे कि मैं अपने घर को, अपनी किचन को एकदम से वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रख सकूँ। इस विंटर वेकेशन में मैं बच्चों को मज़े-मज़े के खाने भी बना के देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। इस सर्दी में जो भी मैं टिप्स अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ अपने घर के कामों को ख़त्म करने के लिए जल्दी से और साथ ही अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, तो वो टिप्स मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी और आप लोग भी देखिएगा कि इन टिप्स को फॉलो करके आपके घर के जितने भी काम हैं ना, वो कितनी जल्दी और टाइम से पहले ख़त्म होने वाले हैं। साथ ही ना फिर विंटर्स में आप लोग अपने बच्चों को और अपने लिए भी एकदम मज़ेदार खाने बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करना है और आपने अपना खाना कुछ इस तरह से रखना है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे और आपकी बॉडी को अंदर से वार्म रखे। कोई भी आप लोग अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह भी बना सकते हैं। विंटर्स में हम सभी लोगों को लड्डू काफ़ी अच्छे लगते हैं, ड्राई फ्रूट्स के, बाजरे के, बेसन के, काफ़ी तरीके से आप लोग लड्डू बना के अपने डेली लाइफ में या डेली अपना जो रूटीन रहता है उसमें आप लोग इंक्लूड करें। मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे एक गिलास दूध के साथ एक ड्राई फ्रूट्स का लड्डू भी ले सकते हैं। साथ ही ना फिर आप लोग इस टाइम पे हल्दी वाला जो दूध होता है ना, वो रात में यानी कि सोते टाइम आप लोग खुद भी लें और अपने बच्चों को भी दें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी और सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इन सभी चीज़ों से आप लोग दूर रहने वाले हैं। जब फिर बारी आती है कि हम अपने टाइम को किस तरह से सेव करें और किस तरह से मैनेज करें, तो मैं काफ़ी सारी अपनी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अपना जो मील प्लान है वो आप लोग पहले से ही थोड़ा सा सोच के रखा करें और हल्की फुल्की सी उसकी प्लानिंग जो है वो करके रखा करें। इससे ना नेक्स्ट टाइम की हमारी बहुत सारी टाइम की सेविंग हो जाती है। साथ ही ना फिर हमें खूब सारा टाइम भी मिल जाता है जिसमें हम चाहे अपने लिए कुछ कर सकते हैं या फिर रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग एक हफ्ते की जो मील प्लान है वो नहीं करना चाहते तो एक दिन पहले आप लोग बस इतना सोच लें कि हाँ, मुझे नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे मुझे कुकिंग में करना क्या है, ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, लंच की क्या तैयारी करनी है। तो इससे ना किचन में जाते साथ ही हम अपनी कुकिंग में लग जाते हैं और फिर वहाँ हमारा बिल्कुल भी सोचने में टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होता। मैंने बनाई थी मटर आलू की सब्ज़ी, तो बस उसको रख दिया मैंने पकने के लिए। तो जब तक 2 से 3 विसिल आएंगी कुकर में, तो मैंने लगे हाथ आटे को भी लगा के रख दिया। आटे को जब तक रेस्ट मिल जाएगा, जब मैं रोटी या चपाती वगैरह या फिर पराठे बनाऊंगी, तब तक आटा काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर लेगा और एकदम अच्छे से उसकी रोटी वगैरह बन जाएगी। अच्छा, वो टाइम जो था तो मैंने उसको अपने ऐसे ही वेस्ट नहीं करा, कोई भी फ़ोन वगैरह चलाना या टीवी देखना ये बिल्कुल भी नहीं करा, बल्कि आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, हल्की सी अपने बेडरूम की क्लीनिंग करनी थी, तो बस मैं आ गई फटाफट से बेडरूम में क्लीनिंग करने के लिए। तो हमें ना ये देखना है कि अगर हम एक काम के साथ अपने 2 से 3 काम और साइड से समेट सकते हैं, तो क्यों ना फिर हम उन कामों को अपने समेट लें, बल्कि अपने टाइम को ज़ाया ना करें। आपने मल्टीटास्किंग बनना है और एक काम के साथ-साथ आपने अपने 2 से 3 कामों को समेटना है। आटे को भी अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा, जब तक सब्ज़ी में विसिल भी आए यानी कि कुकर में विसिल आ जाएगी 2 से 3, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे अपनी जितनी भी बेडशीट है ना, यानी कि मैं इसको चेंज कर दूँगी, पिलो, कुशन वगैरह सारे मुझे चेंज करने थे। बस मैं इन सब चीज़ों को चेंज कर दूँगी और साथ ही ना हल्की-फुल्की सी जो मुझे डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो वो भी मैं साथ के साथ करती जाऊँगी। अच्छा, आज ना मुझे अपने बेडरूम की क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने वॉल वगैरह सारी पहले से ही क्लीन कर ली थी। तो उनके बाद मैंने फिर यहाँ पे बेड की जो मुझे डस्टिंग करनी थी वो कर दी और साथ ही ना मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। तो सबसे पहले कुशन और जो पिलो कवर होते हैं उनको चेंज करके मैंने बाहर रख दिया। बस अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी अपनी बेडशीट। अच्छा, विंटर्स में ना मैं कोशिश करती हूँ कि जो वूलन की बेडशीट होती है वो लगाऊँ, क्योंकि जो कॉटन की बेडशीट होती है ना वो काफ़ी ठंड आती है, तो इसलिए वूलन की बेडशीट काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, आप लोगों के पास भी अगर मेरे जैसा एक बेडरूम है, तो वहाँ पे बहुत सारा मेस क्रिएट हो जाता है, बहुत सारा फैलाव हो जाता है, जिसमें अगर बच्चे घर में रह रहे हों तो खेल-कूद करते हैं, कभी फर्श पे तो कभी बेड पर। तो आप लोग ना अपने एक बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई भी एक कॉर्नर ऐसा सेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनको फ़ोल्ड करके रख दें और साथ ही ना एक बच्चों के टॉयज़ के लिए बास्केट बना के रख दें। तो जिससे कि बच्चे खेलने-कूदने के बाद ना अपने जितने भी टॉयज़ हैं वो उसमें बास्केट में रख दें, तो पूरे आपके बेडरूम में फैले हुए नहीं रहेंगे। अगर बच्चे नहीं भी रख पा रहे हैं तो वहाँ आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को खेलने के लिए तो मना नहीं कर सकते और इतनी विंटर्स
पड़ रही है तो वो बाहर भी नहीं जा सकते। बस जब भी आप लोगों का एक बेडरूम है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोग वहाँ पे छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं, बास्केट वगैरह रख सकते हैं, जिससे कि आपका बेडरूम जो है वो ऑर्गेनाइज रहे। ब्लैंकेट आप लोग एक अपने बेड पर हैंडी रख सकते हैं, तो इससे हमारा बेडरूम जो है वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज रहेगा। मेरे पास एक ही बेडरूम है, मैंने ना जगह-जगह पर और हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र सेट करके रख दिए हैं, तो बच्चों को भी पता है और मुझे भी पता है कि ये चीज़ मुझे यहीं रखनी है। अच्छा, बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, हाथ के हाथ लाके मैंने उसको यहाँ पे रख दिया, यानी कि जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रहती है ना, वहाँ पे एक मैं बकेट रखती हूँ और जितने भी गंदे कपड़े होते हैं ना, वो इसी में ही डाल देती हूँ। इससे ना जब भी लोड वगैरह लगाना होगा तो इधर-उधर से गंदे कपड़े नहीं समेटने पड़ेंगे, बल्कि वो एक जगह पर इकट्ठे हैं, बस वहीं से उठा के तुरंत वॉशिंग मशीन में डाल देने हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप लोग अपने बेड को बना रहे हैं, बेडशीट को उतार के झाड़ के आपने अच्छे से उसकी टकिंग की है, तो उसी टाइम पे ही आप लोग बेड साइड टेबल को और ड्रेसिंग टेबल को भी एक बार ठीक कर दें, उसको चेक कर लें। डस्टिंग वगैरह करनी है तो वो कर लें, या जो भी सामान फैला हुआ पड़ा है तो उसको सेट कर दें। मेरे पास कहने को कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है, बस मैं इसी फर्नीचर को ही अपनी ड्रेसिंग टेबल बना के रखती हूँ। तो अगर आपके पास भी मेरे जैसा ही हाल है, यानी कि आपके पास भी कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो वहाँ पे ना आप लोग कोई भी टेबल वगैरह रख के और उस पे छोटे-मोटे से ऑर्गेनाइज़र, बास्केट वगैरह रख सकते हैं, और उसमें आप लोग अपने डेली के जो कॉस्मेटिक का सामान होता है ना, स्किन केयर का, तो वो आप लोग उसमें सेट कर दें। मैं यहाँ पे ये राउंड बास्केट रख देती हूँ और इसी में ही पाउडर्स वगैरह, बॉडी लोशन, क्रीम्स, बच्चों की अपनी सारी चीज़ें मैं इसी में ही रख लेती हूँ। तो देखने में काफ़ी अच्छी भी लगती है और चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ भी रहती हैं। अच्छा, साथ के साथ ना फिर क्लीनिंग करने में भी काफ़ी ईज़ी रहता है कि ना वहाँ हमें फिर एक-एक सामान उठा के क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हमें एक बार में ही पूरी सामान उठा लेना है, यानी कि बास्केट वगैरह हमने जो भी रखी है, वो उठा के हमें वहाँ की क्लीनिंग कर देनी है। तो इसी तरह से मैं अपनी टीवी कैबिनेट पर भी एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र रख देती हूँ, यानी कि जूट बास्केट है, जिसमें सारे जितने भी रिमोट्स वगैरह हैं ना, वो सारे एक साथ ही ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। तो बस जब भी आपके कोई भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारा फैलाव पड़ा हुआ है, तो उसको आप लोग ऑर्गेनाइज़ करने के लिए वहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई बाहर से या मार्केट से परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग वहाँ पे बास्केट या फिर कार्डबोर्ड का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है किचन की। किचन में ना हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड होता है, क्योंकि हम लोग कुकिंग 3 टाइम की कर रहे होते हैं, 3 टाइम की हम लोग वहाँ पे मील प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आप लोग कोशिश करा करें कि तुरंत के तुरंत ही आप अपनी किचन को हाथ के हाथ यानी कि समेट दें। फिर वहाँ आपने छोटी मील प्रिपेयर की हो या फिर बड़ी मील, यानी कि ब्रेकफास्ट बनाया हो या फिर लंच बनाया हो, लेकिन कोशिश करें कि हाथ के हाथ उसको समेट दें। अच्छा, किचन के क्लीनिंग के लिए जो भी टॉवल्स वगैरह आप लोग रखते हैं, तो वो अलग एक साइड पे रखें, यानी कि एक छोटी सी बास्केट बना लें और किचन में ही रखें, जिससे वो हैंडी भी रहेंगी और आपको भी लगेगा कि हाँ, चीज़ मुझे यहाँ से उठा के मतलब धोने के बाद या उसको सुखाने के बाद यहीं रखनी है। हम इस तरह से अपने घर में छोटी-छोटी सी चीज़ों की जगह बना देते हैं ना, तो हमारा वहाँ पे कम टाइम लगता है, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ हमने यहाँ से ली थी, तो वापसी में हमें यहीं पर रखनी है। लेकिन जब घर में चीज़ों की जगह नहीं होती, तो वहाँ हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है यही सोचने में कि हम उसकी नई जगह कहाँ पर बनाएँ, और शायद फिर हम भूल भी जाते हैं कि वो चीज़ हमने रखी कहाँ थी। तो जब प्रॉपर एक जगह होती है ना, तो घर में सबको पता होता है कि ये चीज़ हमें यहाँ से उठाने के बाद यहीं पर रखनी है। आज थी बच्चों की फरमाइश कि पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर घर पर ही मैंने पिज़्ज़ा बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ अगर मैं बच्चों को दे रही हूँ, तो मैं खुद से बना के दूँ, जिससे कि मुझे भी तसल्ली रहे कि हाँ, खाना या जो भी चीज़ है वो मैं खुद बना रही हूँ। अच्छा, बेस वगैरह मैंने मार्केट से मंगा लिया था, यहाँ पे बेस मैंने खुद से तैयार नहीं किया था। मार्केट से बेस मंगा के रख लिया था, तो बस इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा टॉपिंग की सॉस होती है, यानी कि पिज़्ज़ा सॉस, तो वो लगा दी। उसके बाद यहाँ पे ना फिर मैंने थोड़ी-सी चीज़ थी, यानी कि मोज़रेला चीज़, उसको ग्रेट कर दिया। इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और जितनी मोज़रेला चीज़ पड़ी होगी ना, उतना ही टेस्ट इसका काफ़ी बढ़ जाता है। तो थोड़ी-सी मैंने इस टाइम पे मतलब चीज़ को ग्रेट करके डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ थी, तो मेयोनीज़ को ऐड कर दिया। अच्छे से पूरे पे इसके यानी कि चारों तरफ इसको फैला देना है मेयोनीज़ क्रीम को, तो मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया था, और उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ और ग्रेट करके डाल दी थी। बिल्कुल आपके ऊपर है, आप जिस तरह से और जितनी मोज़रेला चीज़ यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उतनी कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं यही पिज़्ज़ा मार्केट से मंगाती, तो कम से कम 500 रुपये मेरे चले जाते, यानी कि 2 पिज़्ज़ा बनाने में, और ये 2 पिज़्ज़ा मैंने घर पे काफ़ी ईज़िली तैयार कर लिए। हम सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से खा भी लिए। ऐसी चीज़ें अगर हम लोग अपने घर पर ही रेडी कर लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी-सी हमारे मनी की सेविंग हो जाती है, और हमें
ये भी रहता है कि नहीं ये चीज़ हमने बनाई है, काफ़ी साफ़-सफ़ाई से बनाई है, साथ ही ना घर का और हेल्दी भी हो गया। अच्छा, अब बारी आती है इसको गार्निश करने की। तो उसके लिए ना मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, सिर्फ़ शिमला मिर्च और प्याज़ थी, तो मैंने इसी से ही इसकी गार्निशिंग कर दी थी। अगर आपके पास कॉर्न वग़ैरह है या फिर पनीर है तो वो भी आप लोग इसके ऊपर अच्छे से डाल सकते हैं, यानी कि अच्छे से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। और ये ना मैंने तवे पर ही बना लिया था। फ्राई पैन रख दिया था, फ्राई पैन को मैंने 2 से 3 मिनट पहले ही प्रीहीट कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसमें पिज़्ज़ा डाल दिया। पिज़्ज़े को लगभग बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे 7 से 10 मिनट के लिए रखा था और काफ़ी अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया था। अच्छा, एक पिज़्ज़ा सिक रहा था तो दूसरे को मैंने अच्छे से फिर से रेडी कर लिया, यानी कि जो भी मुझे उस पे डालना था, शिमला वग़ैरह गार्निशिंग करनी थी तो पूरे तरीके से रेडी कर लिया और एक पिज़्ज़ा निकाल के फिर मैंने दूसरा रख लिया। तो इस तरह से हम लोग घर पे ही बिना ओवन के फ्राई पैन में या तवे पर पिज़्ज़े को रेडी कर सकते हैं। अच्छा, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी फैमिली को बड़ा कर रहे हैं, तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, साथ ही ना अच्छे-अच्छे और प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते रहें कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।